पार्षदगण, शहर के अग्रणी सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारीगण, उनमें काम करने वाले श्री गौशाला के अध्यक्ष सुशील धानुका साहब जी हमारे बीच पधारे हैं। उनका भी मैं निवर्तमान अध्यक्ष महोदय यहाँ खवात्रा जी पधारे हुए हैं, उनका भी मैं पुनः दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन उनका स्वागत करता हूँ। वो भी एक टीम की तरह आज ये जो आपको नंदीशाला इस विशाल रूप में दिख रही है, उनमें आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उसको शायद भुला सकता। आप सब लोगों का यहाँ पधारने से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जैसा कि पूर्व में कुछ लोग जो लोग 7 तारीख मीटिंग में थे, ये निर्धारित किया गया था कि आगामी 21 तारीख को आम सभा की मीटिंग बुलाकर और शहर के गणमान्य नागरिकों के सहयोग से, भामाशाहों के सहयोग से और बुद्धिजीवी लोगों के और लगभग शायद 2019 के आसपास की गई थी। उसके बाद ये अप्रैल 1/1/2020 से 31/7/2022 तक हरा चारा, दाना, पूरी सप्लाई के लिए 1,58,36,177 रुपये नगर पालिका के द्वारा व्यय किए गए हैं इसके संचालन के लिए। इसी प्रकार से विकास कार्य के लिए 15,69,243 रुपये खर्च किए गए हैं। इसी प्रकार से इसी अवधि में श्रमिकों का मानदेय यानी कर्मचारियों का वेतन के रूप में 31,13,280 रुपये नगर पालिका के द्वारा व्यय किए गए हैं। कुल मिलाकर इसके 2,05,18,700 रुपये व्यय किए गए हैं। राज्य सरकार के द्वारा हमें अनुदान भी प्राप्त हुआ है। वह अनुदान कुल मिलाकर इसी अवधि के दौरान यानी 2/9/2021 से 4/7/2022 तक 83,01,666 रुपये हमें अनुदान प्राप्त हुआ है। और अगर इन दोनों का जोड़ घटाव गुणा भाग करें तो पालिका के द्वारा निजी आय से 1,22,18,000 रुपये का भुगतान इस नंदीशाला के संचालन के लिए किया गया है। नगर पालिका के बहुत सारे सम्मानित पार्षद यहाँ विराजमान हैं और मैं ये आशा और विश्वास करता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि नगर पालिका बोर्ड पार्टी कोई भी हो, लेकिन इस नंदीशाला का सफल संचालन नगर पालिका के नेतृत्व में और जो कमेटी यहाँ हमारा सहयोग करेगी उसके लिए तक संकल्प है। किसी भी प्रकार से पैसे की कोई चीज़ की और कोई भी कमी हम नहीं आने देवें और शहर को जो ये निराश्रित जो वंश है, गोवंश है, जो गलियों में घूमता है, उसको यहाँ जहाँ लेके आए और शहर के लोगों को भी जो है हम राहत प्रदान करें। ये हमारा मोटिव है। और मेरा आज चूँकि अपन ने यहाँ नई कार्यकारिणी गठन करने के लिए इस बैठक आहूत की गई है, तो मेरा विनम्र निवेदन है सब लोगों से कि निश्चित रूप से आप ऐसी आइडेंटिटी पे, इस प्रकार के आइडेंटिटी पे दिमाग नहीं लगाएं जो कि प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में कि ऐसे व्यक्ति का हम चुनाव करें कि जो राजनीति से परे हो और सामाजिक संस्थाओं में सरोकार रखता हो और जो खुद भी सक्षम हो। अगर कहीं 2 पैसे लगाने हो तो धनबल और भुजबल यानी भुजबल लड़ाई नहीं करनी हमें, भुजबल का मतलब उसके साथ 4 आदमियों का जुड़ाव हो, ऐसे व्यक्ति का हम यहाँ चयन करें ताकि शहर में और क्षेत्र में हमारा जो है इस प्रकार का एक मैसेज आए। और पूर्व में जो कुछ भी हुआ वो अच्छा हुआ, जो वो कुछ भी हुआ है वो अच्छा हुआ है। हम उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते। अच्छा हुआ है तभी तो आज ये अस्तित्व आप देख रहे हैं। तो मैं पुनः आप सब लोगों से ऐसा आग्रह और आपसे निवेदन करना चाहता हूँ और मंच आगे कार्रवाई बैठक की निरंतर जारी रखें कि हमें इस प्रकार के व्यक्तित्व का, इस प्रकार के लोगों का चयन करना है जिससे ये एक मैसेज आए और वो लोग कैपेबल भी हों, वो लोग इस बात के लिए कैपेबल भी हों कि इस संस्था को जो संस्था का मोटिव है यानी इस संस्था का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य तक इसको संस्था को ले जा सकें। तो आप सब लोग यहाँ पधारे, आपका पुनः बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और वृक्ष मित्र टीम के हमारे बहुत जाने माने इस क्षेत्र के ही नहीं, मैं तो कहता हूँ पूरे राजस्थान के भी पूरे उत्तरी भारत की जाने मानी हस्ती हमारे पधारे हैं, उनका मैं हार्दिक और वृक्ष मित्र टीम ने पूर्व में यहाँ जो इस क्षेत्र को हरा भरा बनाया है उनको भी मैं साधुवाद देता हूँ। तो जिन संस्थाओं ने इस नंदीशाला के विकास में
उसके विकास में अपना योगदान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिया है, उनको मैं साधुवाद देता हूँ, उनको मैं सलाम करता हूँ, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने इस पुनीत कार्य में अपना योगदान दिया। और उनसे आह्वान करता हूँ कि वो आने वाले समय में इसी प्रकार से अपना योगदान और अपना ये केवल और केवल मात्र पैसे से योगदान भी नहीं होता है। आदमी की अगर सुझाव और व्यक्तिगत जुड़ाव भी अगर यहाँ रहता है तो वो भी एक विकास में जो है कड़ी के रूप में साबित होता है। तो आप सब लोगों के यहाँ चरण कमल पड़े हैं और मैं भविष्य में ऐसी आशा और उम्मीद करता हूँ कि इसी प्रकार से आप इसको आगे बहुत अच्छे से इसका प्रबंधन करेंगे। जिस प्रकार से श्री गौशाला बता रहे थे, मुझे लगता है कि मैं कल पता किया था कि 115 साल से यहाँ संचालित की जा रही है और व्यापार मंडल का उस पर पूरा हाथ है। तो आप शहर के भामाशाह शहर के व्यापारी यहाँ पधारे। मैं तो ये कहता हूँ नगर पालिका बोर्ड की तरफ से आपसे आह्वान करना चाहूँगा कि आप भी यहाँ जो है कुछ है, यानी माता की तरफ देखते हो, कुछ पिताजी की तरफ भी देखो, इनकी तरफ भी अपने को ध्यान देना है, सकारात्मक दृष्टि से अपने को इसके जो है विकास के लिए अपने को सोचना है। पुणे आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जय हिंद, जय भारत। मैं जवाहरलाल कौशल भगत पधारू। मेरे विचार से ऐसा सोचता हूँ, समाज सेवी कहीं भी धर्म का इसके लिए संचालित करेंगे। अध्यक्ष पद के लिए मैं उनके नाम प्रणामी जी खड़े हुए थे, मुझे ये लगा कि आपकी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे आपने कहा कि कोई लगा इस पर भी हो, मुझे ये लगा कि वो घोषणा करने खड़े हुए हैं। हाँ, लेकिन उससे भी अच्छा जो काम किया अनिल जी का नाम उन्होंने स्थापित करके एक जो सम्मान्य व्यक्ति है, शहर की एक पहचान है। वो ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसमें उनका परिवार का या उनका योगदान नहीं रहता है। लेकिन अकेला चला कहते ध्यान नहीं पहुँची। जो अध्यक्ष का पद है उसके लिए एक सचिव की आवश्यकता पड़ती है। और जैसा लालवा जी बता रहे थे, एक ऐसा व्यक्ति ऐसी कार्यकारिणी में चुननी है। आपने बात के अनुभव की, इसने गौशाला में भी काम किया हो, निराशी जो पशु हैं उनकी सेवा में वो लगा रहा हो, किसी तरह का उस पर कोई दाग नहीं हो, जो समय दे सके। तो एक नाम सदन की यदि सहमति हो तो निर्णय चाह एक नाम मेरे दिमाग में आता है। वो जो गौशाला का पूर्व में 2 साल अध्यक्ष भी तो घायल गौवंश के लिए वो रात को आधी रात उठकर भी उसकी सेवा में रहते हैं। तो मैं उनका नाम सचिव पद में प्रस्तावित करता हूँ। बाकी जैसा नरेंद्र जी पॉजिटिविटी का शब्द लिया था, पॉजिटिविटी के अंदर हमारे चेयरमैन साहब ने दूसरी वक्तव्य के अंदर जब बताया कि शिव नंदी गौशाला के अंदर हम ऐसी टीम का संचालन करना चाहते हैं कि जिससे एक मैसेज है फुटगढ़ में, और उसी मैसेज को दर्शन श्री दर्शन भगत प्रणामी जी का नाम ही दर्शन और फिर भगत फिर पीछे प्रणामी। कल जन्माष्टमी गई है, व्यापार मंडल के अध्यक्ष साहब उनके नाम में सब कुछ समाया हुआ है प्रणामी शब्द में। तो दर्शन भगत प्रणामी जी ने अपने मुखार बिंदु से अनिल धानुका, अनिल शब्द भी अपने आप में बहुत गहरा है। तो अनिल जी धानुका कोई परिचय के मोहताज नहीं है। आज वृक्ष समिति के संरक्षक के रूप में वो कार्य कर रहे हैं और हर्ष कॉन्वेंट स्कूल के प्रधानाचार्य हैं और मुख्य कर्ता है और समाज सेवा में एक प्रमुख भूमिका रखते हैं। तो अनिल जी कोई कहना मैं उनका परिचय मैं कराऊं, जिस प्रकार सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। तो अनिल जी खुद ही अगर खड़े होकर के अपने बारे में बताएं, क्योंकि जब सूर्य खड़ा होता है तो रोशनी चारों तरफ फैलती है। तो इनका नाम प्रस्तावित किया है सदस्य की संस्था की नींव के ईंट के रूप में काम करने वाले श्री देवीलाल जी भालू का नाम उपाध्यक्ष के लिए प्रस्तावित करता हूँ। क्योंकि ये शुरू से यहाँ से जुड़े हुए हैं और नजदीक इनका निवास है, तो हमें आधी रात के लिए एक प्रहरी के रूप में, एक मजबूत प्रहरी के रूप में इनकी आवश्यकता थी। इसके लिए बढ़िया भाई साहब
मैं तो चाहता हूँ फ्रेंड कोई बात नहीं। आपने किशोरी लाल जी काबा से निवेदन करूंगा कुमारी जी का वादा बनाकर स्वागत करें। घोड़ा तो तेरे है बेटा, क्या हो गया है? अब मैं श्री भागीरथ जी बिश्नोई जी से निवेदन करूंगा, बिश्नोई सभा अध्यक्ष, कि हमारे श्री देवीलाल जी माधव का माला पहनाकर स्वागत करें। श्री भागीरथ जी अब मैं निवेदन करूंगा इसी कड़ी में मनोहर जी पात्रा जी से निवेदन देव सोमानी जी का स्वागत करें। भूषण जी पटेजा जी से निवेदन देवीलाल जी बापू का स्वागत करें। व्यापारी श्री अनिल जी राठा जी से निवेदन कि मैं भी अध्यक्ष महोदय का स्वागत करें। श्री अनिल जी राठा क्या पहना दो सचिव को, अध्यक्ष सचिव जो है हाँ संसद के अध्यक्ष अरोड़ा यूथ के अध्यक्ष श्री सभी जी से निवेदन कि वे आकर के नरेंद्र जी जहार का स्वामी जी का स्वागत करें। श्री सुरेंद्र जी चुप से निवेदन, श्री सुरेंद्र जी चुप अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। सुरेंद्र जी चुप श्री अली जी सारवर से निवेदन नरेंद्र जी जहार का श्री जेठनाथ जी से निवेदन कि वे देवीलाल जी बापू का स्वागत करें। श्री लक्ष्मी नारायण जी मुंदड़ा जी से निवेदन कि सोमानी जी का वे स्वागत करें। और वृक्ष श्री सत्यनारायण जी श्रीपा जी से निवेदन जी चार का स्वागत करें। जी चार का स्वागत करें। तो तू कितना करना है यार, ये ठीक होता है क्या कोई भी है तो नहीं फोटो चाहिए था, ठीक है फोटो चाहिए अनिल जी एक बड़ा बल मारो अपने भाई धन्यवाद। मुझे मंत्रिशाला के कोषाध्यक्ष के रूप में आज मनोनीत किया गया। मैं पूर्व में व्यापार मंडल का सचिव रह चुका हूँ, किरियाना यूनियन का पूर्व में अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। मेरे से जो भी फंड पड़ेगा नंदीशाला के लिए वो मैं अपने जी जान से उठाकर करूँगा। ये मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। किसी प्रकार की कोई कमी अगर निकले तो मुझे तुरंत बताएं, मैं आप लोगों से ये अपेक्षा रखता हूँ। और जो टीम है नरेंद्र जी की, अनिल जी की मैं चाहता हूँ ये बहुत बढ़िया काम करेंगे और मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूँगा। बाद में तो चेयरमैन साहब हुए मुझे आगे सारा सहायता का प्लांट है, नगर पालिका को पूर्ण सहयोग दे। दो खराब कर दिया वीडियो। थाना जाना चाहिए।
बीको का एक क्षेत्र है, और यदि इसकी अतिशीघ्र चारदीवारी का निर्माण यदि होता है तो निस्संदेह आने वाले समय में या आने वाले कब्जों से हमें मुक्ति मिलेगी, और भी जो विकास के कार्य, जो निर्माण के नए कार्य हैं, नए शहर बनाना हो या पशुओं के लिए कोई भी स्वरोजगार का, जैसे गौशालाओं में चलता है गौमूत्र का प्रयोग है, यहाँ भी अगर एक और अगर स्थान आरक्षित किया जाए तो उसमें गौशाला का भी एक संचालन किया जा सकता है, जो अपने आए दूध पैदा करें। तो इस तरह के भविष्य में प्रयास हो सकते हैं। जगह की अपने पास कोई कमी नहीं है, और वृक्ष मित्र ने काफ़ी अच्छी हरियालियाँ पैदा की है। यदि थोड़ा समतलीकरण करके या पानी की अच्छी व्यवस्था हो जाए, पशुओं के लिए यहाँ चारा भी उगाया जा सकता है। अभी तो आप देख रहे हैं कि मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा सैनिक सहयोग से यहाँ डेली चारे की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। तो इतना जो स्थान यहाँ है, ड्रिप इरीगेशन के द्वारा, डिग्गे के द्वारा, किसी भी तरह से आप देखते हैं ऊंचे ऊंचे टिब्बों में आजकल फसलें लहर आ रही हैं, तो ऐसा प्रयास यहाँ भी किया जा सकता है। जैसी योजना एक टीम बनाए, सभी शहर के जो गणमान्य नागरिक हैं, जो नगर पालिका प्रशासन है, हमारी सरकार भी अनुदान दे रही है नगर पालिका के लिए, उनके विकास के लिए। तो इन सबको लेकर एक लंबी योजना का क्रियान्वयन हो और उसकी जो परिणति है वो अच्छी सुखद मिले, ऐसी मैं नई टीम से आप सबसे कामना करता हूँ। आपने मुझे आमंत्रित किया, बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए आपको धन्यवाद। सम्मानित सदस्यों, मैं भी यही चाह रहा था कि इसमें जो नई कार्यकारिणी बने वो गैर राजनीतिक हो, कि राजनीति में कोई ना कोई लक्ष्य लगते रहते हैं। तो मैं आज जो कार्यकारिणी बनी उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, और मेरे को ये पूर्ण विश्वास है कि आगामी रूपरेखा और भी बढ़िया बनेगी। धन्यवाद, जय हिंद। प्यार अब तक मुझे मिलता रहा है, वो आगे भी मुझे मिलता है। कोई भी पद जो है अब प्यार से बड़ा नहीं होता है। कोई भी पद हो, चाहे अध्यक्ष हो, सचिव हो, चाहे कोषाध्यक्ष हो, चाहे उपाध्यक्ष हो, प्यार से बड़ा नहीं होता। तो आपका जो प्यार अब तक मुझे मिलता रहा है, मैं ये चाहूँगा कि हमेशा मुझे मिलता रहे। जो पालिका के चेयरमैन माननीय ओम प्रकाश कालवा जी, वाइस चेयरमैन भाई सलीम कुरैशी, हमारे नगर पालिका के नीति सलाहकार भाई श्यामजीत चौक, व्यापार मंडल के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्षगण, हर समाज के सभी अध्यक्षगण, सारे पार्षदगण, बाहर गाँवों से पधारे हुए सरपंचगण, जनप्रतिनिधि और प्रेस से जुड़े हमारे साथी। थोड़े पिछले दिनों में थोड़ा कोई जैसे होता है कि घर में थोड़े बहुत व्यवधान आ जाता है, लेकिन सबसे पहले तो मैं इस नंदीशाला की नींव लगाने वाली टीम है, उन्होंने सबसे पहले अपना काम किया। उसके बाद में दूसरे टर्म में जो काम किया, जिनमें राजाराम जी गोदार के अध्यक्ष भी थे, उन सबको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं बड़ा लंबा चौड़ा परिवार होता है, उसमें कोई हो जाता है मनमुटाव, और हमारे हो गया। क्योंकि जो ऐसी संस्थाएं हैं ये हमेशा सर्वसम्मति से चल सकती है, चुनाव से नहीं चल सकती। तब हमने सोचा भी हम करें क्या, तो चेयरमैन साहब और मैं दोनों फिर शहर के जो व्यापारी गण हैं, तो शहर के जो प्रबुद्ध गण हैं, शहर के जो भामाश हैं, उनकी जो टीम है उनसे मिले, तो भाई संजय के दुकान पर जाके बैठे हम, और वहाँ जाके इनसे भी निवेदन किया। उसमें अनिल जी, लंका जी भी आए थे, दूसरे व्यापारियों को बुला के हमने सारों चर्चा की। मतलब चर्चा हमने सबसे की, आखिर हम इनके शरण में गए। तो आप सारे शहर चलाते रहे हो, व्यापार चलाते रहे हो, और आपको विभिन्न संस्थाओं का ज्ञान भी है, तो हमारा संकट हरण करो। तो इन्होंने मनन करके व्यापारी साथियों से राय मशवरा करके सबसे पहले तो सार जी को बुलाया। तो सार जी आए, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, तो मैं तो नहीं निभा सकता। फिर ओम जी को बुलाया, ओम जी भी पहले से जैसे कोई तैयारी बैठे थे, लेकिन मेरे पास की बात नहीं है। फिर इनके पिताजी जो
बाबा जी के बहुत ही घनिष्ठ मित्रों में समझो या इनके मतलब आशीर्वाद रहे उनका उनसे रिक्वेस्ट किया, हम नहीं जानते, हम तो यहाँ बैठे हैं, आप जानो, आपका काम जाने। तब उन्होंने ओम जी को भी समझाया और चार साहब को भी समझाया तो देख भाई ये सद नहीं पार पड़ती, एक बार समाज के साथ चलना पड़ता है, सामाजिक दायित्व निभाना पड़ता है। तब उन्होंने, हालांकि हम एक पद मांगने गए थे मुझसे, उन्होंने एक के साथ एक दिया और तो दो दिए। और हम इनके भी परिवार में मुलाकात की, धानुका जी के भी, इनके भाइयों से पूरे परिवार का मामला होता है, तो इन्होंने मैं आशीर्वाद दे दिया। लेकिन हमने पूरे भाई साहब से मिले, सबसे मिले हम, लेकिन हमने डिस्क्लोज नहीं किया नाम। वैसे नाम तो मोटे मोटे इन्होंने बता दिए थे कि ये लोग ठीक है, नाम वही रखे हमने, लेकिन फिर भी बतलाया हमने यहाँ साधारण सभा में आके। हालांकि आप सब लोगों का बड़ा आशीर्वाद रहा है, पता लग जाता है नाम के ऊपर जैसे खुशी होती है लोगों को, बहुत बढ़िया नाम दिया, बहुत बढ़िया नाम दिया। तो तीनों मूर्तियों को आप लोगों के आशीर्वाद से, तो जो चौथी मूर्ति है तो बहादुर जी हैं, वो यहाँ जब शुरू से इसकी स्थापना हुई थी तो नगरपालिका भी नहीं थी, उस वक्त से इसमें लगे हुए थे। उनके लिए चेयरमैन साहब ने कहा इनका तो सहयोग रहेगा, तो रहेगा तो फिर इनको कोई पद भी दो। तब इनके लिए उपाध्यक्ष का पद लिया, उन्होंने कहा, चेयरमैन साहब ने कहा कि अपने इनको उपाध्यक्ष रखेंगे, वो सबसे ज़्यादा रखवाली यही रखेंगे। घर इनका पास में है, तो जब भी हम आते हैं यहाँ तो हमें तैयार मिलते हैं। तो सबसे बड़ी खुशी की बात तो आज ये है कि इतने अच्छे माहौल के अंदर है, शहर के बड़े बड़े सारे व्यापारियों का आशीर्वाद लेके, सारे संगठनों का आशीर्वाद लेके, और हमने सर्वसम्मति से एक कमेटी बना दी। तो सबसे पहले जो नई नवनियुक्त कमेटी है इसको धन्यवाद देते हैं कि ये अपना ईमानदारी से पूरे समाज की मान सम्मान रखते हुए उसको ग्रहण करेंगे और काम चलाएंगे। क्योंकि शहर में मेरे ख्याल से ये कोई हमें कहने वाला नहीं मिला कि ये तो 3 नाम है, 4 नाम है, इनमें कोई यार तो छोड़ो उसको रखो, बल्कि सबने लगभग यही बात राय दी थी। उनका तो काम करने वाला होता है वही कर सकता है, जिनको थोड़ा बहुत तजर्बा होता है वही कर सकता है। तो ये सारे तजर्बेकार लोग थे, और कल को कहीं जाना पड़ता है, ऑफिसर से मिलना पड़ता है, क्रैक से मिलना पड़ता है, तो वो भी थोड़ा बहुत आदमी अनुभवी होना चाहिए। उस हिसाब से भी हमने भाई अनिल को अध्यक्षता के लिए बुलाया और ये घर में राय करके इन्होंने हमें यहाँ कर दी, और आप सब लोगों को अनुमोदन हो गया। तो बड़ी खुशी हुई, सर्वसम्मति से हमने इनका मनोनयन कर दिया। और आइंदा भी इस संस्था में कभी अपने ऐसा ही करेंगे जब तक हमारी पद चलेगा, इसमें कभी इलेक्शन की नौबत नहीं आएगी, सर्वसम्मति से चलाएंगे। लोग हैं बेचारे घर का खजाना खोले बैठे हैं, उनसे कोई लेने वाला होना चाहिए। जो जितने सेट बने हैं सब मोहम्मद शाह ने दिए हुए हैं, चेयरमैन साहब ने उनसे ज़्यादा का किसी ने जवाब नहीं दिया। सब बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद कि आप लोगों ने जो मंथन करके और जो अमृत निकाला है, और इस शहर में एक बहुत अच्छा मैसेज आएगा। हमारे पे लोग तरह तरह के इस पिछले 14-15 दिनों में ताने कस रहे थे कि ये 2 लोग यहाँ राजनीति करने के लिए आए हैं और ये राजनीति करेंगे। उस पूरे प्रकरण को पटाक्षेप आप सब लोगों ने, आप सब लोगों की बुद्धि ने, आप सब लोगों के सुझाव ने इस प्रकार से धो दिया कि हम इस बात से इतना, मतलब जो नगरपालिका एक तरह से नंदीशाला को अपने ऊपर बहुत समझती थी, यानी कि वो ये सोचती थी कि हम इसका संचालन कैसे करेंगे। अब मुझे लगता है कि यहाँ 1000 नहीं चाहे, अगर 2000 में नंदी होंगे तो आप सब लोग मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस नंदी को हम किसी भी रूप में जो है भूखा नहीं रहने देंगे, और शहर को जो है हम जो है निराश्रित गोवन से जो बिल्कुल मुक्त करेंगे। उसमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिएगा, आप सब लोगों का सहयोग जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आप सब लोगों ने जिस प्रकार से आज यहाँ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर पिछले 10-15 दिनों से सब लोगों के ये मन में एक बड़ा मंथन चल रहा था, कुछ मीडिया में भी ये
लोग निराश्रित गोवंश है, इसके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। आप सब लोग यहाँ पधारे, आप सब लोगों ने यहाँ बहुत मतलब यूँ कहोगे सकारात्मक दृष्टि से, नहीं तो सीधी सी बात है। व्यापारी कहता है लड़ाई दूर रहो, रुपया के तो नेड़े रहे, लड़ाई दूर रहे। लेकिन आज सारे व्यापारी यहाँ जो उपस्थिति जो दर्शाई है, जिन सामाजिक संस्थाओं ने ये उपस्थिति यहाँ दर्शाई है, ये बात साबित करती है कि आप नंदीशाला के प्रति जीवंत रूप से जुड़े हुए हो। आपको यहाँ कोई धोखे नहीं लाया है, आप अपने मन से आए हैं और आप उस बात को नकारते हैं कि यहाँ कोई राजनीति होगी। आपने निश्चित रूप से इस बात पे मोहर लगाई है। और ये नई जो टीम है, मैं इनके लिए बहुत ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिन दुनी रात चौगनी ये इस नंदीशाला की प्रगति में अपना योगदान देगी। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये वो चेहरे हैं, ये वो अनुभव है और ये मजबूत कंधे हैं कि शहर में हम किसी के पास जाएंगे तो हमें ये नहीं कहना पड़ेगा हम फलाने आदमी को लेके आए हैं, हमें ये दो। अभी माननीय विधायक साहब कह रहे थे कि ये जो शेडों का निर्माण और वगैरह देख रहे हो, ये नहीं है कि नगर पालिका ने सारे बनवाए हैं, आप लोगों ने बनवाए हैं। और मुझे आने वाले ये कार्यकाल जो होगा और जो ये टीम बनी है, निश्चित रूप से मैं ऐसी आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये नंदीशाला हमारे इस गंगानगर जिले में नहीं पूरे राजस्थान में अपना एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। और मैं एक मंच के माध्यम से आपकी अनुमति से एक सुझाव भी देना चाहूँगा कि यहाँ पे सीताराम गौशाला हम पहले विचार हम कर चुके हैं, लेकिन मैं नई कार्यकारिणी से आग्रह और निवेदन करना चाहूँगा कि जो यह सीताराम गौशाला जो संचालित की जा रही है, हमारे पास परिक्षेत्र खूब बड़ा है, इसमें उसको स्थापित किया जाए ताकि वो जो कंजस्टेड जगह है वहाँ से उसको निकाला जाए और आने वाले समय में वहाँ जो है लाइन पर शांति स्थापित करने के लिए पुलिस चौकी का स्थापना की जाए ताकि कानून व्यवस्था की जो है माकूल व्यवस्था रहे। क्योंकि यहाँ आए दिन जो है दुर्घटनाएं घटती हैं, अंडरब्रिज के पास आने वाले लोग जो है सुरक्षित महसूस अपने आप को करते हैं। तो आने वाले समय में ये नंदीशाला की जो नई टीम बनी है, इनसे मैं आग्रह और निवेदन करना चाहता हूँ कि उसमें भी अपनी महत्वपूर्ण योगदान आप करेंगे। और माननीय विधायक महोदय ने बहुत ही, मैंने निश्चित रूप से कहूँगा कि मेरे पिता तुल्य, मतलब इतने बुजुर्ग होने के बावजूद इनको इतनी चिंता रही, दिन रात चिंता रही कि ऐसी टीम लेके आए, ऐसा एक मतलब संगठन तैयार करें कि आने वाले लोग शहर के अंदर और पूरे क्षेत्र के अंदर, पूरी तहसील के अंदर एक मैसेज आए कि वाकई जो है एक नई अच्छी टीम आप सब लोगों के सहयोग से, आप सब लोगों के अथक प्रयास से और माननीय हमारे जो ये कहें कि संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत की जो बजट घोषणा जो की गई थी, शहरों में सड़कों के लिए जो हमें बजट आवंटित किया गया था, घोषणा की गई थी, बजट आवंटित नहीं किया गया था, घोषणा की गई थी, उसको अमली जमा पहनाने में माननीय गंगाजल जी मीर साहब, हनुमान जी और नगर पालिका बोर्ड और यहाँ के PWD के एक्शन और उनके तकनीकी अधिकारियों ने सबसे पहले संभाग में 17 सड़कों का जो है ये कहें कि कार्यादेश जारी करवा दिया है। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि शहर के मुख्य 17 सड़कों का निर्माण करवा जाएगा और उसमें सबसे बड़ी जो सड़क शहर का जो नाक है, रेलवे स्टेशन से लेकर भगत सिंह चौक का निर्माण कार्य प्रारंभ करवा दिया जाएगा। उसका कार्यादेश जारी हो चुका है। तो इसलिए दिवाली से पहले वो पटाखे फुलझड़ियाँ छोड़ने के लिए बढ़िया मैदान तैयार करवा देंगे व्यापारियों, आप लोगों का अगर सहयोग रहा तो। और लेकिन उसमें मैं शहर के आज भामाशाह और व्यापारी भी बैठे हैं और उस क्षेत्र के भी मुख्य व्यापारी बैठे हैं। रोड निर्माण में कोई रोडे अटकाए तो आप सब लोग हमारे साथ रहिए। गाबा जी आपसे विशेष आग्रह और निवेदन है मेरा कि क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि ढोल बजने वाला है तो ढोल बजने के क्या पहले पटाखे छोड़ने शुरू कर देते हैं। कुछ लोग कर भी रहे हैं ऐसा। तो रोड़ा वो क्या है वो? नहीं, वो रोड़े नहीं है, वो अरोड़े हैं। रोड़े नहीं है, वो अरोड़े हैं। तो अरोड़े सब साथ हैं, रोड़े भी सब साथ हैं। इसलिए सबके सहयोग से शहर का विकास होगा। और मैं आज जो नई कार्यकारिणी है उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और गौशाला की नई कार्यकारिणी को बहुत बधाई दूंगा। और उसके बाद मैं मारवाड़ी यौवन शाखा का संचालन सचिव कपिल गुप्ता, यहाँ पर जैसा कि अनिल सर ने बोला था लंबी बीमारी के बारे में, तो उसमें 500 टीके हम मारवाड़ी यौवन संदर्भ से देने का घोषणा करेंगे।
निधिशाला के लिए अब तक जो कार्य किए गए हैं, हम प्रयास करेंगे कि उन कार्य को आगे बढ़ाएं और जो पूर्व में जो टीम ने कार्य किए हैं हम उनका भी सहयोग लेंगे और जो शहर के जो व्यापारिक संगठन है या अन्य जो समाजसेवी संस्थाएं हैं, हम प्रयास करेंगे कि उनसे हम और ज़्यादा सहयोग लें और इस निधिशाला का जो स्वरूप है और भव्य बनाएं ताकि लोग यहाँ आएँ और उनके पाँव यहाँ पड़े और शहर का सौंदर्यीकरण भी होगा और जो शहर के जो नंदी हैं उनका भी लालन पालन अच्छे से हम कर सकेंगे। हमारी